नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। लगातार हम आपको सीयूईटी रिलेटेड अपडेट्स दे रहे हैं बच्चों, और एक और बड़ी अपडेट अभी अभी आई है, ठीक है ना, कि आपकी एक और मेजर यूनिवर्सिटी ऐड हो गई है। पिछले साल तक ये यूनिवर्सिटी खुद के एग्जाम्स कराती थी, इसका एग्जाम सीईटी के नाम से होता था। दिल्ली स्टेट की बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। सेंट्रल नहीं है, स्टेट है, बट हाँ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और इसमें सीट्स बहुत सारे बच्चों, तो आप इसको भी अपने नजर में रख सकते हो, ठीक है ना। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी भी अब ऐड हो गई है सीयूईटी के थ्रू। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है बच्चों कि आपकी जितनी भी एडमिशन होगी आईपीयू के अंडर, जिसको आईपी यूनिवर्सिटी बोलते हैं, आईपीयू बोलते हैं, गुरु गोविंद सिंह बोलते हैं, वो सारी जितनी भी सीट्स हैं उनके कॉलेजेस में, वो सारे के सारे फिल किए जाएंगे सीयूईटी के मार्क्स के बेसिस पे। अब कितनी कट ऑफ जाएगी ये अलग बात है, बट आपको सीयूईटी देना पड़ेगा आईपीयू में पढ़ने के लिए। और जो बच्चे आईपीयू के बारे में नहीं जानते उनको मैं बता दूं, बहुत अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटी है। अगर आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किसी अच्छे एडमिशन नहीं हो पाता है तो आप इसको भी बैकअप में रख सकते हो। दिल्ली में सिचुएटेड है, आपको बहुत सारा एक्सपोजर मिलेगा, बहुत सारी चीजें सीखने और समझने के लिए मिलेगी, और एक वाइड वैरायटी ऑफ कोर्स भी ऑफर करता है। जैसे आपको दिखा देता हूं बच्चों, इस यूनिवर्सिटी के अंदर बीसीए होता है, जो बार बार बच्चे बीसीए की डिमांड करते हैं, बीटेक होता है, बीएससी होता है, फिजियोथेरेपी होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता है, बीएससी होता है, ठीक है ना। उसके बाद बीएससी अलग अलग कोर्सेस में होते हैं, ठीक है ना। बी फार्मा होता है, बीए इंग्लिश ऑनर्स होता है। बीए के कोर्सेस इसमें ज्यादा नहीं चलते हैं, दो ही कोर्स है इसमें, इकोनॉमिक्स ऑनर्स और इंग्लिश ऑनर्स, और दोनों कोर्सेस ये बहुत ज्यादा सीटें हैं इसमें, तो मतलब एक सफिशिएंट सीट है कि आपको इसमें भरना चाहिए अगर आप लैंग्वेज से टारगेट कर रहे हो तो। नहीं तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स भर सकते हो। हालांकि इनके हर एक कोर्स के लिए इनके सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन अलग है, सब्जेक्ट का जो चॉइस है वो अलग है, और हम लोग आपको एक लिस्ट देने वाले हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि डेली एक नई यूनिवर्सिटी ऐड हो जा रही है तो हमको लिस्ट फिर से अपडेट करना पड़ता है। इसीलिए हम लिस्ट नहीं पहले दे देना चाहते हैं कि पहले दे दे, पता चला कि तुमने उसको देख के फॉर्म भर लिया, कल को 4 यूनिवर्सिटी और ऐड हो गई, तुम भर ही नहीं पाए। देखो लास्ट टाइम में हुआ क्या था कि जब हम लोग स्कोर कार्ड की एनालिसिस कर रहे थे तो हम लोग एक एक बच्चे की स्कोर देखते थे और बताते थे कि तुम्हारी कितनी चांसेस हैं, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा स्कोर आएगा तुम्हें लगेगा कि कहीं मेरा एडमिशन होगा कि नहीं, पहले जान जाए। तो बच्चे सबसे बड़ी जो गलती करते थे वो क्या करते थे कि उन्होंने सबसे 2 ही 3 यूनिवर्सिटी भरी है, यूनिवर्सिटी भरी है तो उसके अंदर के ज्यादातर कोर्सेज नहीं भरे हैं। जैसे मान लीजिए आपको बीए करना है तो आप बीए इंग्लिश और बीए इकोनॉमिक्स दोनों भरो, आईपीयू भी भरो, आप सेंट्रल भी भरो, भरने में कोई पैसा तो जा नहीं रहा है। स्टेट ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी भरने में कोई पैसा नहीं लग रहा है, सब्जेक्ट का लग रहा है। उस अकॉर्डिंगली आप सब्जेक्ट चूज कर लीजिए कि एक मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो हम दे सकते हैं एग्जाम, और दे दीजिए। क्योंकि ये आप एक बात समझिए, आपको भटकना नहीं होगा। अगर आपने एक जगह से एग्जाम दे दिया तो आपका कहीं ना कहीं एडमिशन श्योर हो जाएगा और आपको यह ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको एडमिशन ले लेना है, ठीक है, बट फॉर्म में इस चालाकी से भरना है, इस तरीके से भरना है कि आपके लिए यूजफुल रहे वो चीज, काउंसलिंग के समय आपको रिग्रेट ना हो। कल को क्या होगा, आपके माइंड में क्या प्लान बनेगा वो अलग बात है। आपको करना, आपको बीएचयू ड्यू ही है, मैं मान रहा हूं, आपका मेन टारगेट वही है, उसी के लिए पढ़िए। लेकिन और एसेसरीज यूनिवर्सिटी जो उनसे लिंक हो सकती है, जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, उसको भी भरने में क्या गलत है, तो इस चीज को समझना, ये कोई नहीं आपको बता रहा है। यहां पे देखिए बच्चों, उसके बाद यहां बीकॉम चलता है, बीजेएमसी चलता है, ठीक है ना, बीटेक के भी बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, यहाँ पे बीएससी के कोर्सेज चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सीयूईटी के वेबसाइट पे जाके। अभी फॉर्म मत भरिए, अभी समझिए कि हमको कितनी यूनिवर्सिटीज के लिए भरना है, कितने कोर्सेज के लिए, और उन सब के लिए हमें कितना सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा और कौन कौन सा पढ़ना पड़ेगा, इसको आप डिसाइड करिए। इसको देखना पड़ेगा, एक लिस्ट हम लोग देंगे, उसको भी समझना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो जल्दीबाजी कोई नहीं करना है हमको। और सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हम लोगों ने वरदान बैच लॉन्च कर रखा है, उसमें बहुत सारे आपको सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे कोर्सेज से अकॉर्डिंगली। आप जाइए, अभी से तैयारी चालू कर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो फॉर्म आराम आराम से भरना, अभी 12 तारीख तक है तो बहुत डेट है, 20 दिन से ज्यादा अभी के दिन में है। आपको पैनिक क्यों ही करना, पहले भर के कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। बस यही होगा कि गलत हो जाएगा तो अब इंतजार करोगे करेक्शन विंडो का, करेक्शन विंडो में भी वो चीज करेक्ट होगी नहीं होगी, ठीक है। हालांकि मौका मिलता है बार बार आगे करेक्ट करने का काउंसलिंग के समय, बट हम क्यों ही उसमें पड़े जब अभी हम सही भर सकते हैं। तो इस बात को समझने की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपका क्या डाउट है ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके आज ही अपनी सीयूईटी की तैयारी को चालू कर दें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।